जब से रॉकी भाई पानी के अंदर गए हैं तब से आदमी बौखला गया है कि आदमी तो पानी के अंदर मर नहीं सकता, तो क्या रॉकी भाई जिंदा है? क्या हमें केजीएफ चैप्टर 3 देखने को मिलेगा? आज हम 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि केजीएफ चैप्टर 3 नहीं, केजीएफ चैप्टर 4, केजीएफ चैप्टर 5 भी हमें देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा पॉइंट की बात, केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई अपने माँ से एक वादा करते हैं कि माँ, मैं एक दिन दुनिया का सारा सोना ले आऊंगा माँ, और मैं दुनिया का एक दिन सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। लेकिन रॉकी भाई अभी इंडिया का ही सबसे अमीर आदमी बनता है। इतने बड़े मास्टरमाइंड रॉकी भाई अपनी माँ का वादा कैसे तोड़ सकते हैं? रॉकी भाई के माँ भी रॉकी को वचन देती है, मैं नहीं जानता हूँ कि तू जिएगा कैसे, लेकिन मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। पॉइंट नंबर 2, केजीएफ चैप्टर 2 में भारत सरकार के विरुद्ध क्राइम करके रॉकी भाई इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है। वैसे ही केजीएफ चैप्टर 3 में सोना स्मगलिंग और खतरनाक बिजनेस करते हमें दिखेगा रॉकी भाई। पॉइंट नंबर 3, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बाद भी रॉकी भाई ने एक सोने के बिस्किट पुलिस वालों के हाथ लग जाती है, तो रॉकी भाई ने पूरे पुलिस स्टेशन को एकदम छलनी छलनी कर देते हैं एक बिस्किट के कारण। तभी रमिका सेन ने अपने पावर से नेवी, आर्मी, पुलिस फोर्स लगाकर रॉकी भाई के सारे सोने समुद्रों में डुबो देते हैं। तो मास्टरमाइंड रॉकी का दिमाग हमेशा एक कदम आगे रहता था। वो आदमी कैसे एक सोने के बिस्किट के चलते पूरे पुलिस स्टेशन को गायब कर देते हैं, वो आदमी कैसे समुद्रों में सारे सोने डुबो देते हैं, यह सहन कैसे कर पाते हैं रॉकी भाई? यही सब चीज हमें केजीएफ चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, रॉकी भाई जब इंडिया के प्रेसिडेंट रमिका सेन से मिलने जाते हैं तो रॉकी भाई जिस कुर्सी में बैठते हैं और बैठने के बाद रमिका सेन को कहते हैं, ऐसी कुर्सी टेबल मेरे भी पास है, लेकिन मेरे पास सोने की है। तभी रमिका सेन रॉकी भाई को कहते हैं, लगता है तुम्हारे पास बहुत सोना है। तभी रॉकी भाई कहते हैं, हम अपने मेहनत से इतना सोना इकट्ठा किए हैं। तभी रमिका सेन कहती है, तुम इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, मैं तुम्हारा सारा सोना, मैं तुम्हारा केजीएफ सब कुछ छीन लूंगा। फिर रिप्लाई आता है, मैडम अगर जंग होगी तो जीतूंगा मैं ही। अपने प्रॉमिस को कभी भी टूटने नहीं देने वाले रॉकी भाई कैसे मर सकते हैं? पॉइंट नंबर 5, इस लड़के को तो आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे। ये लड़का रॉकी भाई को खुदा मानता था और अकेले ही अधीरा को घुटनों में लाकर खड़ा कर दिया था, और ये लड़का हमें मरते हुए केजीएफ चैप्टर 2 में नहीं दिखाया गया है। तो समझ सकते हो ये लड़का क्या बनने वाला है। इस लड़के के गले में जिस तरह का ताबीज था, उसी तरह सेम रॉकी भाई के हाथ में और सलार मूवी में प्रभास के गले में था। ये एक केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है। ऑब्वियसली इस लड़के का रोल प्रभास केजीएफ चैप्टर 3 में करेंगे। पॉइंट नंबर 6, 1977 से 1981 तक हमें कुछ नहीं दिखाया गया है। रॉकी भाई 1977 से 1981 तक कितने देशों में क्राइम किए हैं, केजीएफ चैप्टर 3 में उसी के बारे में दिखाया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, जिस समय रॉकी भाई सोना लेकर समुद्र से आ रहे थे, उसी समय अमेरिकन को सबमरीन के लिए कॉल किए थे। वही कॉल रॉकी भाई का अंतिम कॉल था। नेवी और आर्मी ने रमिका सेन को सूचित करते हैं कि मैम, जानबूझकर रॉकी ने सोना समुद्र की ओर से ला रहे हैं। उसी समय रमिका सेन को पता चल गया था कि रॉकी अब दूसरा कदम उठाने वाले हैं। आप लोग केजीएफ चैप्टर 3 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और जाते जाते यार, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।